My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about matter in our surroundings. Matter. Characteristics of particles of matter. मैटर के पार्टिकल्स उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मैटर पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस होता है. सॉलिड में ये कम स्पेस होता है, लिक्विड में सॉलिड से अधिक होता है और गैस में जो है सबसे अधिक स्पेस होता है. सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. सॉलिड में ये अट्रैक्शन अधिक होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में जो है बहुत ही कम होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ये कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं. सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स मूविंग करते हैं और गैस पार्टिकल्स जो है रैंडम मूवमेंट उनका होता रहता है. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की स्टेट चेंज होती है तो क्या किस किस का इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. सेकेंड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने पर प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट जो है पड़ता है. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. 5 स्टेट्स. कितने स्टेट हैं? 5. सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा and BEC, Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. These are 5 states: solid, liquid, gas, plasma, and B and C. First of all, solids. Solids have fixed shape. Solid की जो है फिक्स्ड शेप होती है. फिक्स्ड शेप जैसे आयरन, गोल्ड, स्टोन, ब्रिक, इनकी फिक्स्ड शेप. सेकेंड, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड का जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. द पार्टिकल डू नॉट फ्लो. सॉलिड पार्टिकल जो है फ्लो नहीं करते हैं. डू नॉट फ्लो. नेक्स्ट, मैनी सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन. बहुत से सॉलिड जो है क्रिस्टल के रूप में होते हैं. नेक्स्ट, पार्टिकल्स है फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन. और ये फिक्स्ड पोजीशन के दोनों तरफ जो वाइब्रेट करते रहते हैं. नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. देखिए इससे जो है बहुत सी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं. किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर के क्वेश्चन बना सकते हैं. दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड. देखिए सॉलिड जो होते हैं इनको कॉम्प्रेस्ड नहीं किया जा सकता. जैसे स्टोन है, कितना उसको दबा लेंगे, आयरन एंड अदर्स, एक्सेप्ट स्पंज, रबर. स्पंज जो है ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर भरी होती है, एयर होती है, इसलिए ये जो है कॉम्प्रेस्ड हो जाता है. सॉलिड है. नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड.
क्लोजली पैक्ड, इसके पार्टिकल जो है बहुत पास पास होते हैं, उनको क्लोजली पैक्ड कहा जाता है। जैसे आयरन, गोल्ड, ब्रेक, स्टोन, इनके पार्टिकल्स पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल्स स्पेस, लीस्ट इंटर पार्टिकल्स स्पेस, लीस्ट मीन्स होता है बहुत कम, बहुत कम इनका जो है जो पार्टिकल्स उनके होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इंटर पार्टिकल्स स्पेस। नेक्स्ट, पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी लीस्ट होती है, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ओनली वाइब्रेट करते हैं ये। नेक्स्ट, दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी, सॉलिड की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इनकी जो है मैक्सिमम डेंसिटी। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, मोर अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। दे डिफ्यूज वेरी स्लोली, दे डिफ्यूज वेरी स्लोली, बहुत ही कम ये जो है डिफ्यूज करते हैं, दे डिफ्यूज वेरी स्लोली। नेक्स्ट स्टेट लिक्विड्स, लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, जैसे 1 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इनकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है। 1 लीटर को लीटर में रखेंगे मिल्क को तो उसकी शेप होगी, उसको थाली में रख देंगे तो थाली की शेप हो जाएगी मिल्क की, ये गिलास में रख देंगे तो गिलास की शेप हो जाएगी। तो इस प्रकार से दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं, बनाएंगे, अधिक से अधिक जो है इसके एमसीक्यूज बनाएंगे, उसमें एक आंसर होगा और 3 जो है वो रॉन्ग हो गए। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अब लिक्विड्स जो है फ्लो करते हैं हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब जैसे कि वाटर है तो मैं देखा वो रिवर्स में जो नदियां हैं हायर लेवल से, हिमालय से चलती हैं, बहुत सी नदियाँ वह हाई लेवल से चलती है, और लोअर लेवल तब उनका जो है वाटर फ्लो करता है। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अंडरस्टैंड, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड्स, तो लिक्विड्स पार्टिकल्स जो है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, सॉलिड से कम होता है। द इंटर मोलिकुलर स्पेसेस इज मोर देन सॉलिड्स, इंटर मोलिकुलर स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में, वो अधिक होता है, सॉलिड में कम होता है, इज मोर देन सॉलिड्स। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन, काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड्स। काइनेटिक एनर्जी मीन्स पार्टिकल्स के मूविंग करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, गतिशील गतिल, इट इज कॉल्ड इन हिंदी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, लिक्विड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड इजीली, इनको जो है इजीली कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है। पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, और इसके पार्टिकल जो है लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये जो फ्लूइड्स होते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी होती है इसकी। दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट्स देन सॉलिड्स, देखिए इसमें जो है लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है,
क्योंकि पहले से मेल्ट ही होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से कम होता है, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन कम होता है। नेक्स्ट, दे डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड्स बट स्लोअर देन गैसेस। दे डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड्स बट स्लोअर देन गैसेस। नेक्स्ट स्टेट गैस गैसेस। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इनका जो है फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। वॉल्यूम तो ये जिससे कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, और इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। तो गैसेस जो है वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तुमने देखा होगा स्मोक जो है वो चारों तरफ ही फैल जाता है। जैसे कि धूप बत्ती लगाते हैं तो उसकी भी स्मोक है वो चारों तरफ फैलता है। दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो वॉल्स जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसमें चारों तरफ जो ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, एग्जर्ट प्रेशर। नेक्स्ट, देयर पार्टिकल्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टैंड, इनके पार्टिकल्स इनमें जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, रैंडम काइनेटिक एनर्जी होती है, रैंडम मूवमेंट करते हैं। दे हैव लीस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो लिक्विड्स में जो है वो गैसेस में बहुत कम अट्रैक्शन होता है। उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन न के बराबर होता है, नहीं होता है, रैंडम में मोशन करते रहते हैं। लीस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दे हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है, दे कैन बी इजीली कॉम्प्रेस्ड। दे कैन बी इजीली कॉम्प्रेस्ड। इसको आसानी से कॉम्प्रेस्ड किया जा सकता है। गैसेस डिफ्यूज एट फास्टेस्ट रेट। गैस जो है ये फास्टेस्ट रेट पर बहुत तेजी से डिफ्यूज होती है। दे हैव लीस्ट डेंसिटी। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से ये थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, इनके ये कैरेक्टर्स हुए। इसके आधार पर हम बहुत से MCQs क्वेश्चन बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक आंसर उसमें करेक्ट होगा और रॉन्ग कर देंगे। जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में मैक्सिमम होता है, अब उसमें गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस दे दिया, नन ऑफ दिस। किस में अधिक होता है? गैस। आंसर क्या होगा? गैस। इजीली कॉम्प्रेस्ड, अब लिख दिया कि कौन सा जो है इजीली कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नन ऑफ दिस। तो इसमें सबसे मतलब जो आसानी से कॉम्प्रेस्ड होने वाला क्या है? गैस। इस प्रकार से MCQs बनाइए, और सारे MCQs बनाइए। अब और से ये जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स मूवमेंट होता है वही जो है काइनेटिक एनर्जी है। इसी पर डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमिक्स कर जाते हैं, यही क्या है? डिफ्यूजन। We get the smell of Dettol perfume from a distance because these particles mix up with air। तो इस प्रकार से ये जो है इनको अच्छी प्रकार से MCQs तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक। और किसी प्रकार का कोई भी MCQs हो तो पहले से तैयारी है, चैप्टर तैयार है, तो उसका हम आंसर जो है आसानी से दे सकते हैं।
कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है, फार्मूला जैसे डेंसिटी का फार्मूला क्या है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसी प्रकार से कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन, जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देते हैं, 273 प्लस करते हैं। इसी प्रकार से केल्विन को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं, केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम 273 प्लस करेंगे तो केल्विन आ जाएगा, तो केल्विन आ जाएगा। कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे कि लव, हेट, स्मेल, ये मैटर है या नहीं है। अब देखिए, मैटर जो है वो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, तो यहाँ पर जो है लव, हेट, स्मेल, इसमें जो ओनली फीलिंग्स है तो ये मैटर नहीं है। लव, हेट, स्मेल, ये जो मैटर नहीं, ओनली फीलिंग्स है। इसी प्रकार से कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मेल्टिंग एंड फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग क्या है, फ्यूजन क्या है, अरे ये सेम है, एक ही है। मेल्टिंग कोई फ्यूजन कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कोई फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, समझे। अब जैसे सॉलिड आइस है तो आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट होगा, समझे। वाटर उसी टेम्परेचर पर जो है फ्रीज हो जाएगा। तो मेल्टिंग, फ्यूजन एक ही है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक ही है, दीज आर ऑल सेम। कभी कभी गैस और वेपर में नहीं डिफरेंस कर पाते हैं, तो वेपर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड, अंडरस्टैंड। वेपर्स जो है लिक्विड से फॉर्म होती हैं। गैस इज नेचुरल स्टेट, गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नेचुरल स्टेट है। और वाटर जब लिक्विड से वेपर्स में, गैस में जाता है, उसको वेपर्स कहते हैं। क्या है, वेपर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से बनती है। कभी कभी ये देखते हैं कि रबर, स्पंज कैन चेंज देयर शेप, तो ये सॉलिड है या नहीं है, सॉलिड है। ये अपनी शेप चेंज करते हैं रबर, स्पंज, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में गैसेस भरी होती है, इसलिए। तो दे आर सॉलिड बिकॉज दे रिगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। अब जैसे हम रबर को दबाते हैं शेप, या स्पंज को दबाते हैं, तो वो शेप उसकी चेंज हो जाती है, और जैसे हम प्रेशर छोड़ देते हैं तो दोबारा वही शेप उसकी हो जाती है। तो ये सॉलिड है। सॉलिबिलिटी पर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में जब गैस घुलती है तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर में जैसे कि ऑक्सीजन घुली हुई तो वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस प्रकार से ये कुछ मेन फैक्ट्स थे, इनको अच्छी प्रकार से रिविजन करेंगे और MCQs वगैरह ये अपने भी तैयार करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो और आगे भी बनाएंगे। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये जानकारी को शेयर भी करेंगे अपने साथियों में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।